एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा को अपनी व्यथा बताने पहुंची नगर पंचायत जोया की अधिशासी अधिकारी के बेहोश हो जाने पर हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में बता दें, शनिवार को वह डीएम से मिलने पहुंची थी और वहां पर बेहोश हो गई। आज हमारी टीम ने उनसे बात करनी चाहिए तो आज भी उनकी तबीयत बात करते करते बिगड़ गई। उनको महिला थाने के प्रभारी व उनके सहयोगी के द्वारा बिस्तर तक पहुँचाया गया। आपको बता दें, नगर पंचायत जोया की अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने कहा, पिछले कुछ समय से कर्मचारी व कुछ जनप्रतिनिधि मेरा उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। जहां जाती हूं मेरा पीछा किया जाता है। गलत शिकायतें नगर पंचायत के कर्मचारियों से करा रहे हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि इसलिए कर रहे हैं कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया, बीते कुछ दिनों में दिमाग काफी परेशान चल रहा है। 3 दिन पहले डबल नहीं की हद कर दी गई। इसके बाद अन्य माध्यम से धमकियां चलाई जा रही हैं। दिमाग किस कदर परेशान हो गया है, 3 दिन से मैं सो नहीं पाई हूं। शनिवार दोपहर 2 बजे जिलाधिकारी से मिलने उनके दफ्तर गई ताकि मुझे पुलिस सुरक्षा मिल सके। हमको पूरी स्थिति बताते मुझे चक्कर आ गया और बेहोश हो गई। अब स्थिति में सुधार है। इस मामले में डीएम ने तुरंत सुरक्षा उपलब्ध करा दी। आज जब उनसे मिलने हमारी टीम पहुंची तो बातचीत के दौरान उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने बिस्तर तक पहुंचाया। होश आने पर दीपिका शुक्ला ने बताया कि यह उनके साथ ईमानदारी से काम करने का नतीजा है। बताया तब भी ऑपरेशन ज्यादा किया गया, लेकिन मैंने उनकी जमीन में जो मुझे सही लगा मैंने किया काम। अगर जरूरी ना हो तो नीचे दोनों ना ऐसा मैडम हमारा टीवी का हाँ जब टीवी चलेगा। भौरासा नगर में पिछले कई दिनों से समस्याओं का अंबार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा को अवगत कराया गया था। जिसको लेकर पूर्व विधायक वर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे भौरासा नगर के किसानों व नागरिकों से चर्चा करना है, जिससे मैं नगर के लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा कर सकूं। जिस पर नगर वासियों द्वारा नगर के बड़े हनुमान चौक में स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पर जनता दरबार लगाया गया, जहां पर किसानों द्वारा पूर्व विधायक को नगर के किसानों का पिछले 2 सालों से 2018 और 2019 का बीमा नहीं आया व नगर के किसानों के खाते में आज तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी नहीं आई, जिसकी शिकायत की। जिस पर पूर्व विधायक वर्मा द्वारा क्षेत्र के पटवारी शांतिलाल शर्मा को मौके पर बुलाकर चर्चा की गई। आखिर इस भौरासा क्षेत्र का बीमा और सम्मान निधि आखिर क्यों नहीं आई है, जिस पर पटवारी शर्मा द्वारा जो भी समस्या आ रही उन समस्या से वर्मा को अवगत कराया। जिस पर वर्मा ने किसानों से कहा कि मैं कल ही इस संबंध में कृषि मंत्री से दूरभाष पर चर्चा करता हूं और कल ही क्षेत्र के लोगों के साथ जाकर कलेक्टर से भी मिलता हूं और इस समस्या का जल्द ही हल कराया जाएगा। जिसके पश्चात नगर परिषद द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत खोदी गई रोड की शिकायत भी की गई, जिस पर वर्मा द्वारा प्रभारी सीएमओ शिवांगी अग्रवाल से दूरभाष पर चर्चा कर खुदे पड़े रोड को दुरुस्त कराने को कहा गया। जिस पर सीएमओ द्वारा पूर्व विधायक को आश्वासन दिया गया कि 2-4 दिन में ही नगर की रोड के गड्ढों को भर दिया जाएगा। इसके पश्चात नगर में पिछले कई दिनों से हो रही बिजली कटौती को लेकर भी चर्चा की गई, जिस पर वर्मा द्वारा सुपरवाइजर से चर्चा कर इस समय का भी निराकरण करने को कहा। वहीं नगर की खाद्य सोसाइटी में यूरिया खाद नहीं मिलने को लेकर भी अधिकारी से चर्चा की, जिस पर अधिकारी ने कहा कि जल्द ही किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं लोगों द्वारा और भी कई अन्य समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक वर्मा से चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि अब हम भौरासा नगर को अच्छा और स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे, जिससे इस नगर का विकास हो सके। अब यह देखना है कि पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा के आदेशों का पालन कौन कौन से विभाग के अधिकारी करते हैं या इन्हें भी घोलकर पी जाएंगे। यह नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अवसर पर समस्त किसान, नागरवासी व भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहे। यहाँ पत्रकारों ने कांकेर प्रकरण में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के पोषित गुंडा तत्वों के द्वारा पत्रकार कमल शुक्ला पर थाने के अंदर पुलिस के सामने रिवॉल्वर लहराकर
जानलेवा हमला करने वाले पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका कांकेर जितेंद्र सिंह ठाकुर और विधायक प्रतिनिधि मेनन सहित उनके साथियों और उन्हें संरक्षण देने वाले जिला कलेक्टर निलंबित टीआई अमर कोमरे के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। घटना को लेकर नाराज पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से राज्य में यथाशीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि इस कानून के अभाव में राज्य में नई सरकार के बनने के बाद भी पत्रकारों के विरुद्ध माफियाओं के हमले और प्रशासनिक दमन का चक्र जारी है। राज्य की पुलिस अपने स्वार्थ के लिए पत्रकारों पर अकारण एक के बाद एक फर्जी मामलों में फंसा रही है। ऐसा होना बेहद चिंताजनक है। यदि सरकार शीघ्र ही राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लागू करती है तो वापस पत्रकार सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। कलेक्टर आना हुआ था आपका, कैसे आना हुआ? कांकेर में हुए पत्रकार साथी कमल शुक्ला पे हमले के लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे, ताकि अपराधियों को, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, और जो कमल शुक्ला जी के साथ व्यवहार किया गया कि उनके साथ मारपीट भी हुई और उनके ऊपर ज्ञापन देने आए हैं। क्या कुछ विषय है और किस संबंध को लेकर के कलेक्टर ज्ञापन देने का? सीधी सी बात है, पत्रकार सुरक्षा कानून की लंबे समय से मांग हो रही है। पत्रकार यदि किसी के विरुद्ध समाचार बनाता है तो उस पर सीधे जानलेवा हमले होना शुरू हुआ, जो खतरनाक है। सत्ता परिवर्तन में जिन पत्रकारों का, हाँ बताएंगे कलेक्टर कैसे आना हुआ? पत्रकार सुरक्षा समिति की तरफ से हम सभी लोग पत्रकार साथी आज एकजुट हुए हैं। साथ ही कमल शुक्ला के साथ जो घटना हुई है, उन्हें थाने के अंदर बैठकर टॉर्चर किया गया और हमारे साथी बताया कि उनके ऊपर पिस्तौल तानी गई और थाने के जस्ट सीधे बाहर उनके साथ मारपीट किया गया, जो कि निंदनीय है। और हम सारे पत्रकार साथी कमल शुक्ला जी के साथ हैं। हम सड़क से लेके जनपद के बांगरमऊ चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के शहीदों को नमन करते हुए 51 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 17 योजनाओं का शिलान्यास कर उन्नाव जनपद को चुनावी सौगात दी। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद उन्नाव क्रांतिकारियों की भूमि है, जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। प्रदेश की व उन्नाव की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाजपा को चुनकर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने में सहयोग किया। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाएं जनता तक सीधे पहुंचाने का काम सिर्फ भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में गुंडा राज खत्म करके एक शांति का वातावरण कायम करने का काम किया है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण किया। साथ ही बांगरमऊ संडीला मार्ग का नाम बदलकर महाराज सातन पासी मार्ग किए जाने का ऐलान किया। सीएम पेयजल, शिक्षा, सड़क सहित कई योजनाओं की जनपद वासियों को सौगात दी। बता दें, बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी ने एक प्रकरण में बर्खास्त कर दिया था, जिसकी वजह से यह सीट खाली थी। इस सीट पर उपचुनाव होना था, जिसको लेकर भाजपा सहित अन्य दल इस सीट पर कब्जा करने को लेकर अपनी ताकत झोंकने में पीछे नहीं है। उपचुनाव को लेकर मंत्री से लेकर सीएम तक चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और जनपद वासियों को रेवड़ी की तरह योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। सीएम की जनसभा में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, सांसद साक्षी महाराज, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित जनपद के सभी पार्टी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। कस्बे के विजय हनुमान मंदिर पर टीम विनीत शर्मा द्वारा भगत सिंह जयंती मनाई गई। इस मौके पर युवा कपिल शर्मा द्वारा युवाओं को भगत सिंह से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाने की बात कही, तो वहीं विनीत शर्मा द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया, जिससे युवाओं में देशभक्ति का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। अंत में विनीत शर्मा द्वारा भारत माता की जय व देश के लिए शहीद हुए सभी क्रांतिकारियों की जय उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया। ग्वालियर कांग्रेस के लश्कर पूर्व के प्रत्याशी सतीश सिकरवार, जो कि पहले बीजेपी के कदावर नेता हुआ करते थे, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की पोल खोलते हुए कहा है कि 15 साल बीजेपी का शासन रहा। 2013 में शिवराज सरकार ने 17,872 घोषणा की थी, लेकिन उन घोषणाओं में से सिर्फ 12 ही पूरी की गई, बाकी सब धरातल पर रखी रह गई।
इसी कारण से उन्हें घोषणा मुख्यमंत्री कहा जाता है। सिकरवार जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी सुबह गाड़ी भरकर नारियल ले जाते हैं, घोषणाएं करते जाते हैं पर नारियल फोड़ते जाते हैं। पूरी जानकारी मीडिया से रूबरू होकर सतीश सिकरवार जी ने कही। लश्कर पूर्व के कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार जी, जो हाल ही में बीजेपी के गद्दावर नेता थे, अब कांग्रेस में आ गए और कमलनाथ जी ने अपने इन पर विश्वास जताया है कि ये भारी बहुमत से अपने प्रतिद्वंदी मृणाल गोयल जी को हराएंगे। अब पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 साल में जो माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने 17,872 घोषणाएं की। उनमें से केवल 12 घोषणाएं उन्होंने पूरी की। सरकारों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे खोलती ये तस्वीरें आपको झकझोरने के लिए काफी हैं। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे से गर्भवती महिला उजाला परिजनों के साथ महोबा डिपो की बस संख्या UP 95 B3451 में सवार होकर महोबा आ रही थी। बस जैसे ही कुलपहाड़ के आगे निकली, महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। ऐसे में बस में सवार यात्रियों ने सरकार की 102 जननी सुरक्षा एम्बुलेंस में कई बार फोन किया, लेकिन गर्भवती महिला एम्बुलेंस की मदद से महरूम रही। ऐसे में एक मुस्लिम महिला ने न सिर्फ गर्भवती महिला उजाला को सहारा दिया, बल्कि उसका सुरक्षित प्रसव कराया। उजाला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जच्चा बच्चा को महोबा डिपो की बस के चालक परिचालक ने सुरक्षित महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। क्या आज बस में डिलीवरी हुई है आपके, कैसे क्या हुआ, आप लोगों ने किस तरीके से सूचना दी? सवारी हमारे साथ रात से बैठ जाएगी और उनका कुलपहाड़ दर्द होना शुरू हुआ तो हम लोग 108 फोन लगाया, 2 में लगाया, 108 लगा रही। क्या नाम है आपका? कहाँ पर आई हूँ, क्या है, क्या समस्या हो गई है, क्या हो गया इसमें? डिलीवरी हो गया। बस में हो गया डिलीवरी? हाँ, बस में हो गया। तो आप लोगों ने सूचना नहीं दी कि एम्बुलेंस को? गए थे वहाँ पे, कोई एम्बुलेंस के रहे महोबा का नहीं। महिला का बस में प्रसव हुआ, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे इन दोनों की हालत? दोनों की हालत स्थिर है, दोनों का इलाज शुरू हो गया है, दोनों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। क्या हुआ है उसको डिलीवरी और बस में हो गई थी। उसका बच्चे उसकी जो है किया हुई है, तो अभी इसका लालसोट पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में आज पंच सरपंचों के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर मतदाताओं की लाइन लगी है। वहीं मतदाता मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। सभी मतदाताओं ने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के चलते यह चुनाव हो रहा है। इसी कड़ी में कोरोना महामारी की गाइडलाइन के चलते चुनाव हो रहा है। सुबह से वोटिंग हो रही है, शाम 5:30 बजे तक रखा गया है। इन सब के चलते चलते सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी मतदाताओं के बीच उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन अपनी व्यवस्था में जुटी हुई है। सोनकच्छ नगर परिषद के कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को अपने घर गृहस्थी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने इन कर्मचारियों को उधार सामान दे दिया था, वे इनके घर उधारी मांगने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इन सब परेशानियों से परेशान होकर आज सोनकच्छ नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर सोनकच्छ SDM कार्यालय में सोनकच्छ SDM शिवानी तरैया को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि हमें पिछले 2 माह से नगर परिषद से वेतन नहीं मिलने के कारण हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि समस्त कर्मचारियों के प्रति माह समय पर वेतन दिया जाए। अगस्त माह का वेतन सितंबर माह के साथ दिया जाए। समस्त कर्मचारियों का 7वां वेतन मानदेय की राशि के साथ एवं एरियर की राशि प्रदान की जाए व समस्त कर्मचारियों को समय पर भुगतान करे, अन्यथा समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे आमजन को सफाई व्यवस्था एवं पेयजल सहित अन्य परेशानियां होंगी।
नगर परिषद पिछोर में दोपहर 2 बजे महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा कब्रिस्तान एवं सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। उसके बाद पिछोर में पुस्तकालय एवं वाचनालय का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद रईस खान द्वारा किया गया। इस मौके पर मंत्री इमरती देवी सुमन ने कहा कि अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगी, किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं रहने दूंगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।